हो गया। स्विच ऑन करो, ऑन कहाँ हो? स्विच ऑन, स्विच ऑन। और है सर। हाँ, यस, उसको मिलाओ। हाँ, चलो। और है सर। हाँ हाँ ठीक है, हाँ होने दो। देखो क्लास 8 का है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इसको आज बहुत ज्यादा ये काम करेंगे ना, खत्म करने का प्रयास करेंगे बहुत ज्यादा हद तक। तुम लोग को बस इतना कम रहेगा, देखो समझ में नहीं आएगा तो वहां पर पूछ लेना, ठीक है। और इसको फास्ट में कंप्लीट करते हुए हम आगे की ओर बढ़ेंगे। तो चैप्टर का नाम है हमारा केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चैप्टर का नाम क्या है? केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो देखो इलेक्ट्रिक करंट जब कहेंगे ना तो क्लास 10 में भी पढ़ना इलेक्ट्रिक करंट, लेकिन वहां पर केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट नहीं पढ़ना है, सिर्फ वहां पर पढ़ना इलेक्ट्रिक करंट, वो भी डीसी यानी बैटरी वाला और कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पर क्लास 8 में पढ़ना है कि कैसे हम बैटरी को बनाते हैं और उससे कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, ये हमें स्टडी करना है क्लास 8 में। जिसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है, टर्मिनोलॉजी को याद करो। कंडक्टर, तो कंडक्टर हम उस मटेरियल को कहते हैं जिसे करंट फ्लो कर जाता है, तो वो होता है कंडक्टर। इंसुलेटर वो होता है जो करंट को फ्लो नहीं करने देता है और साथ ही साथ हीट को भी फ्लो करने नहीं देता है, उसको कहते हैं इंसुलेटर। कहता है इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है? तो जैसे मान लो कि सिंपल अगर वाटर ले ले, ध्यान धीरे रखो, अगर सिंपल वाटर ले लेना तो सिर्फ वाटर जो है ये तुम्हारा हीट करंट को या हीट को फ्लो नहीं करवा सकता, ठीक है। कौन नहीं करवा सकता? सिंपल अगर हम कौन ले ले वाटर, ठीक है। लेकिन अगर इसमें हम NaCl डाल दे, क्या डाल दे? NaCl, तब ये क्या होता है, दो भागों में टूट जाता है, Na प्लस और Cl माइनस। तो इस प्रोसेस को यानी इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। और इस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस से ये टूट जाता है, उस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या उसको बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। याद समझ में आया? फिर समझो, जो ये पदार्थ था, जो ये मटेरियल था कि वो उसमें डाले थे और डालने के बाद इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही पास करवाए और वो टूट करके आयन में बदल जाता है, तो इसी आयंस को यानी आयंस को तोड़ने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस और इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। जैसे अगर कहें HCl भी क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट होगा। H2SO4 ये भी क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट होगा। और इसके जिस प्रोसेस से ये टूट करके H प्लस और SO4 -2 माइनस बनता है, तो ये आपका क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोलाइसिस। कोई डाउट? तो इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोलाइट में कोई डाउट है तो बता दो। बात समझ में आ रहा है ना? कि नहीं? दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर देखोगे कि ये तुम्हारा क्या है? एक बैटरी। तो बैटरी से हम लोग जोड़ दिए हैं एक प्लेट को और यहाँ से एक प्लेट को। ये पहले वाटर था और वाटर में हम लोग क्या भर के रखे? NaCl। वाटर में क्या फिल करके रखे? NaCl। अब क्या किए कि NaCl जब था तो हमने क्या किया? कंडक्टर से यानी कि बैटरी से हम लोग करंट फ्लो करवाना शुरू किया और जैसे ही करंट फ्लो करवाए तो NaCl टूट करके Cl चल गया इधर और Na आ गया इधर। तो बता Cl माइनस जो होता है ये जब भी आएगा तो प्लस की तरफ आएगा, तो प्लस वाले इलेक्ट्रोड को हम लोग एनोड कहेंगे, प्लस वाले इलेक्ट्रोड को एनोड कहेंगे और माइनस वाले इलेक्ट्रोड को कैथोड कहेंगे। अब याद करना उल्टा, जो प्लस वाले को कहते हैं कटायन, क्या बोलते हैं? कटायन। और माइनस वाले को बोलते हैं एनायन। तो ये हो गया आयन के रूप में, प्लस आयन रहेगा तो कटायन बोलेंगे और माइनस आयन रहेगा तो एनायन बोलेंगे। और इसी को अगर हम लोग को प्लस है तो यानी प्लस C से स्टार्ट होता है तो कहना कि नहीं, प्लस क्या कहलाएगा? एनोड। क्या कहलाएगा? एनोड। और नेगेटिव वाले को क्या कहेंगे? कैथोड। क्या कहेंगे? कैथोड। और जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाए थे तब ये गैस में बट गया, ये टूट गया NaCl में, इसलिए हम इसे कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? इलेक्ट्रोलाइसिस। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइसिस।
कोई दिक्कत? बात समझ में आ रहा है? ये बताओ ये कंडक्टर होगा कि इंसुलेटर? कंडक्टर। क्यों? इधर से वायर को जोड़ करके यहाँ सटा दिए, यहाँ से लेकर के यहाँ सटा दिए और सटाए और देखो बल्ब ग्लो करने लगा, तो आपका ये क्या कहला जाएगा? कंडक्टर। अगर यहाँ पर इंसुलेटर रहता तो क्या ये कंडक्ट करता इलेक्ट्रिसिटी? नहीं करता। और जब नहीं करता तो ये क्या कहला जाता? नॉन कंडक्टर। क्या कहलाता? नॉन कंडक्टर। यानी कि ये कहलाता इंसुलेटर। क्या हो जाता? इंसुलेटर। बात समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोमेटलर्जी क्या होता है? अगर हम लोग को मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है, एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है माइनिंग करना, निकालना। तो कहता है अगर एक्सट्रैक्शन करते हैं मेटल को, कैसे? इलेक्ट्रिसिटी को पास करवा करके, तो उसी को कहते हैं इलेक्ट्रोमेटलर्जी। यानी कि मेटल को फाइंड करना किसके थ्रू? इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने के थ्रू, तो उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमेटलर्जी। क्या कहते हैं उसको? इलेक्ट्रोमेटलर्जी। क्या बोलेंगे उसको? इलेक्ट्रोमेटलर्जी। क्या बोलेंगे उसको? इलेक्ट्रोमेटलर्जी। कब बोलेंगे? जब हम मेटल को फाइंड कर रहे हैं, किसके सहारे? इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाने के सहारे, इलेक्ट्रोमेटलर्जी। अब थोड़ा सा बात करो इसको ऊपर, देखोगे इसके साइड साइड कोई चीज चिपक गया है, कोई चीज चिपक गया, देखो चिपका हुआ है ना, तो ये जो चिपका हुआ है ना इसके ऊपर, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्या कहते हैं इसको? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो यहाँ पर लिखा गया होगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग। कहता है डिपॉजिट। डिपॉजिट का मतलब उस पर आकर के जमा हो जाना। तो जमा हो जाता है थिन लेयर, पतला लेयर, किसका? एक मेटल्स का किसी दूसरे मेटल्स पर। कब जमा होगा? इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाते हैं तब उसी को हम लोग, उस प्रोसेस को या उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्या कहते हैं इसको? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्या कहते हैं उसको? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। बात समझ में आया? अब आता है एनोड। अब बताए एनोड ए से स्टार्ट हुआ तो यहाँ पर होगा सी से, यानी कैटायन। कैटायन का मतलब पॉजिटिव। जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव था उसको क्या कहेंगे? एनोड। क्या कहेंगे? एनोड। और जो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज था उसको क्या कहेंगे? कैथोड। क्या कहेंगे? कैथोड। याद रखना, द इलेक्ट्रॉन वेयर ऑक्सीडेशन टेक प्लेस इन इलेक्ट्रोलाइसिस, एनोड इज अ पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। कहता है ऑक्सीडेशन अगर जिस पर हो जाए, क्या? जिस पर ऑक्सीडेशन हो जाए, ऑक्सीजन आके ज्वाइंट हो जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं एनोड। और जिससे अगर आगे जाके हाइड्रोजन जुड़ जाए या फिर ऑक्सीजन निकल जाए, उसको बोलते हैं रिडक्शन। और रिडक्शन जो होगा वो हमेशा किस पर होगा? नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पर। तो याद रखना कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो होगा उसे हम लोग कैथोड कहेंगे, और जो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन होगा उसे हम लोग एनोड कहेंगे। बोलो, एनोड किसको कहेंगे? पॉजिटिव वाले को कि नेगेटिव वाले को? एनोड किसको कहेंगे? पॉजिटिव। और कैथोड कहेंगे नेगेटिव। ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या था? इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या था? तो वो कह सकते हैं कि जिस पर मेटल्स पे जो दूसरा मेटल का चीज आकर के डिपॉजिट हो जाए उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोमेटलर्जी क्या था? तो कहते थे कि अगर किसी मेटल, कोई मेटल को फाइंड करना है किसके सहारे, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी को प्रवाहित करके, तो उसको क्या बोलते हैं? मेटलर्जी। अब हम लोग का चैप्टर स्टार्ट होगा, जो कि मेन चैप्टर स्टार्ट होगी इलेक्ट्रोलाइट से। अब यहाँ से समझना होगा और याद करने की जरूरत भी पड़ेगी। थोड़ा सा अगर वॉइस खराब रहेगा फिर भी घर जाकर के देख लेना, ठीक है? एक बार और देख लेना, पूरा क्लियर हो जाएगा। नहीं देखोगे तो गारंटी 100% कर रहे हैं कि मात्र तुम्हें 10% या 20% समझ में आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है? इसलिए जाकर के जरूर देख लेना। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? बात फिर समझना, वहां भी बताएं। कहता है ए सब्सटेंस व्हिच गिव्स आयंस। कहता है कि वैसा सब्सटेंस जो आयन देता हो, जो आयन देता हो, कब? व्हेन मेल्टेड या डिसॉल्व इन वाटर इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोलाइट। कहता है जब हम उस मटेरियल को किसी वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो डिसॉल्व करने के बाद हमें अगर आयन प्राप्त हो जाए
तो उसे को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइट। जैसे NaCl जो हमारा सबसे अच्छा एग्जांपल है, इसको जैसे ही पानी में घुलाते हैं ना तो ये क्या हो जाता है, Na बढ़ जाता है अलग और Cl हो जाता है अलग। तो बताओ ये जैसे ही पानी में हम NaCl को घुलाएं तो हमें दो चीज में बढ़ गया, तो कहेंगे कि हमें दो आयन प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है, दो आयन प्राप्त हुआ है। तो इसी को हम लोग इसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइट। क्या कहेंगे इसको, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट कब कहेंगे, कब कहेंगे इलेक्ट्रोलाइट, जब कहेंगे कि उस मटेरियल को अगर पानी में घुलाएं और घुलने के बाद क्या प्राप्त हो जाए, आयन दे दे, उसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। कोई दिक्कत? फिर कहता है an electrolyte may also be defined as a substance which conduct electricity when dissolved in water or when melted। या फिर दूसरे तरीके से जब हम पानी में घुला देंगे तो ये आयन दे देगा, आयन देगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन आ गया। इलेक्ट्रॉन आ गया तो जब हम कंडक्टर के थ्रू यानी जब इसमें करंट फ्लो करवाएंगे तो करंट फ्लो करने लगेगा, तो इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। एक क्वेश्चन है, जब हम NaCl लेते हैं सूखा, सूखा का मतलब एकदम पाउडर, सूखा सूखा, और इसमें करंट देंगे ना तो फ्लो नहीं करेगा, फ्लो नहीं करेगा। लेकिन जरा सा ही अगर उसमें पानी डाल देंगे तो वो करंट फ्लो करने लगेगा। क्यों, समझो, जब सूखा था तो ये दोनों साथ में रहता था, दोनों साथ में, तो क्या आयन कोई दिया, कोई आयन, किसी प्रकार का आयन नहीं दिया। लेकिन जैसे ही इसमें पानी डाले तो दो को आयन देता है और फिर वह इलेक्ट्रिसिटी को शो करने लगता है, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने लगता है। और ये ऐसा तब होता है जब उसको में हम क्या देते हैं, पानी देते हैं। ठीक है, तो ये कहता है कि इलेक्ट्रोलाइट हम उसको भी कर सकते हैं जब वह पानी में डिसॉल्व होने के बाद वो क्या कर दे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लगे, तो वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोलाइट। फिर कहता है एक सॉल्यूशन होगा ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। कोई भी सॉल्यूशन अगर इलेक्ट्रोलाइट का है, कोई भी सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट का, जैसे मान लो तुम्हें हम कहें कि नमक और पानी सॉल्यूशन बना, सॉलिड कौन होगा, जो घुल जाए सोलो और जो घुला दे सॉल्वेंट, जो घुल जाए सोलो और जो घुला दे सॉल्वेंट। घुला कौन, नमक की पानी, नमक तो नमक होगा, साल्ट होगा, सोल्यूट, और घुलाया कौन, वाटर, तो वाटर क्या होगा, सॉल्वेंट। तो कहता है कि अगर वो सॉल्यूशन जिसमें वाटर क्या हो जाए, वाटर घुला दे उसको, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट को घुला के रखा है, तो उसको नाम दे देंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। क्या नाम देंगे उसको, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। कोई दिक्कत? जैसे कहता है सोडियम क्लोराइड यानी कॉमन साल्ट, कौन, NaCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये सब याद रखना, सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4, एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, NaOH कास्टिक सोडा के नाम से भी जाना जाता है। कोई पूछ देगा कि बता बाबू कास्टिक सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ कास्टिक सोडा, तो बोल देना NaOH, NaOH बोलो, कास्टिक सोडा बोलो, फिर से बोलो, कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा, NaOH कास्टिक सोडा, और कॉमन साल्ट, कॉमन साल्ट, कॉमन साल्ट, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये सब के सब क्या कहला जाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट कहलाएंगे। और सब के सब अगर पानी में घुलने के बाद, अगर वो पानी में घुलने के बाद इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवा रहा था, तो ये सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कहलाएगा। क्या सॉल्यूशन कहलाएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। कोई डाउट? आगे चलो। जैसे यहाँ पर देखो, अब एक बात बताओ, इथेनॉल दिए हैं, क्या दिए हैं, इथेनॉल, पानी में तो घुल गया बेचारा, लेकिन आयन में ब्रेक नहीं किया। जब आयन नहीं देगा तो बताओ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, और जब नहीं करेगा तो क्या बल्ब जलेगा, नहीं ना। इसलिए कहेंगे कि इथेनॉल जो था, कौन,
इथेनॉल, इथेनॉल का याद रखना CH3CH2OH, क्या रखना इथेनॉल का CH3CH2OH, इथेनॉल। ये क्या तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाएगा? नहीं। क्या ये इलेक्ट्रोलाइट होगा? नहीं, इलेक्ट्रोलाइट नहीं। तो तुमसे कहते हैं कि चीनी, नमक के जगह पर चीनी घोल दो, पानी में क्या घोल दो? चीनी। चीनी का सूत्र होता है C12H22O11। क्या ये पानी में घुलने के बाद क्या ये आयन देता है? तो आंसर आएगा नहीं। तो अगर हम चीनी का सॉल्यूशन बनाए तो यह कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाएगा? तो आंसर क्या होगा? नहीं। लेकिन नमक को करेंगे तो हो जाएगा, HCl करेंगे तो हो जाएगा, H2SO4 करेंगे तो हो जाएगा, NaOH करेंगे तो हो जाएगा। लेकिन अगर शुगर करेंगे तो नहीं होगा, ग्लूकोज डालेंगे तो नहीं होगा, फ्रुक्टोज डालेंगे तो नहीं होगा। तो ये सब क्या हमारा इलेक्ट्रोलाइट होगा? नहीं होगा। तो इलेक्ट्रोलाइट वही होगा जो हमारा इलेक्ट्रॉन दे दे। क्या इथेनॉल इलेक्ट्रोलाइट हुआ? नहीं हुआ। इस प्रकार से अगर समझे KCl, अगर मान KCl, इसको पता है पोटेशियम क्लोराइड, क्या बोलते हैं इसको? पोटेशियम क्लोराइड। अगर मान लो कोई बच्चा कहेगा दूर से आने के लिए तो उसके लिए ऑटो भेजा जा सकता है ना, आराम से। अगर मान लो कि 5-6 बच्चा 10 बच्चा है, मान लो है एक ही आना चाहिए तो नहीं ऑटो रिजर्व कर सकता है आराम से। कितना लगेगा? ज्यादा खर्चा है? नहीं, आ सकता है। अब बताओ पोटेशियम क्लोराइड, उसको क्या बोलेंगे? इसका हाई कंडक्टिविटी, मतलब ये तुरंत टूट जाएगा K+ और Cl- में। सोचो बाबू, जैसे ही पानी में डाले, ये हो गया कैथोड, ये कौन था? कैथोड, और ये कौन था? एनोड। और जैसे ही पानी में डाले ये किस में चल गया? कैथोड और नेगेटिव, सॉरी ये पॉजिटिव किस में? कैथोड की तरह और नेगेटिव एनोड की तरह इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना शुरू कर दिया। तो बताओ जैसे फ्लो करेगा तो बल्ब क्या होगा? जलने लगेगा। और तुरंत अगर हुआ तो पूरा जलेगा कि धीरे धीरे? पूरा, यानी डीम लाइट नहीं ना होगा? नहीं। लेकिन अगर सोचो यहाँ पर एसिडिक सॉल्यूशन में, एसिडिक सॉल्यूशन क्या होता है? ध्यान दो, CH3COOH, ये वाला में क्या होता है कि जब ये ब्रेक करेगा तो CH3COO- और H+, ये दोनों में टूटेगा, लेकिन उतना फास्ट नहीं टूटेगा। जब धीरे धीरे टूटेगा तो बल्ब का हमारा पूरा ग्लो करेगा नहीं ना? कैसे ग्लो करेगा? बीम लाइट, तो कहते हैं वोल्टेज नहीं, कहते हैं कि नहीं? तो इसका मतलब है कि तुम्हारा जो है ना ये बल्ब ग्लो कम करेगा। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा एसिड है लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। स्ट्रॉन्ग एसिड वही होगा जो तुरंत क्या कर जाए? पानी में घुलने के बाद टूट जाए, ब्रेक कर जाए, वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। बात समझ में आया? तो स्ट्रॉन्ग एसिड वही होगा जो पानी में घुलने के बाद तुरंत आयन में टूट जाए, वो क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। ठीक है? तो ये वाला स्ट्रॉन्ग नहीं है तो डीम जला, ये वाला स्ट्रॉन्ग था पूरा वोल्टेज में जला, और ये तो था ही नहीं तो जलेगा? नहीं जलेगा। बात समझ में आ रहा? आगे बढ़े, बात समझ में आ रहा है ना? तो बता इलेक्ट्रोलाइट, बताना श्रद्धा, इलेक्ट्रोलाइट अगर पानी में घुलाएं तो घुलने के बाद आयन में टूटेगा कि नहीं? टूट जाएगा। तो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाएगा कि नहीं? इलेक्ट्रिसिटी को भी फ्लो करवा देगा, कोई दिक्कत? और नॉन इलेक्ट्रोलाइट, अरे भाई जो इलेक्ट्रोलाइट नहीं है वो क्या कहलाएगा? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट टूटा था तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट नहीं टूटेगा। तो कहता सब्सटेंस which does not gives ion with melted या dissolved in water, वाटर में घुलवाने के बाद कितना होगा घोल दो, क्या वो टूटेगा? नहीं टूटेगा। तो उसको क्या कहेंगे? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलेंगे उसको? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो वही कहता है ये सब्सटेंस
which does not conduct electricity, तो बताओ जब टूटेगा नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा नहीं करेगा। थ्रू इट्स सॉल्यूशन इन वाटर या फिर मोल्टन अवस्था में उसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। एग्जांपल में आ गया शुगर C12H22O11। यूरिया याद रखना ये सब बहुत फायदा करता है, CH4N2O। चलो बोलो फिर से, यूरिया CH4N2O, फिर से बोलो यूरिया CH4N2O, 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 CH4N2O। किसका है? यूरिया जो खाद वाला है वो यूरिया, ठीक है। शुगर बता, C12H22O11, बोलो C12H22O11, फिर से बोलो C12H22O11, फिर से बोलो C12H22O11, फिर से बोलो यूरिया CH4N2O, CH4N2O, CH4N2O। चलो बेंजीन, बेंजीन का C6H6, बेंजीन बताओ C6H6, बेंजीन बताओ C6H6। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, 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 कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। बताओ इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल अभी जस्ट बताए थे इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल को ही इथेनॉल के नाम से भी जानते हैं, इथाइल अल्कोहल को ही इथेनॉल के नाम से भी जानते हैं। C2H5OH, ये सब जो आपका है ना, ये टूटने के बाद कभी आपका इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, और नहीं देगा तो क्या कहलाएगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। क्या कहलाएगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या लगता है तुम्हें, कंडक्टिविटी शो करेगा नहीं करेगा। तो आगे बढ़ जाते हैं। कहता क्या आप जानते हो, हाँ रिकॉर्ड हो रहा उसको बड़ा है, रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। डू यू नो, क्या तुम जानते हो? जानते हो नहीं बताएंगे, जब जानने का तो ना बताएं, अरे नहीं जानेगा तब ना बताएंगे। चलो कहता वेरियस सब्सटेंस लिस्टेड बिलो, जो दिया गया है, आर इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग कंडक्टिविटी, जो कंडक्टिविटी को शो करता है लेकिन कम। जैसे मेटल्स बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को शो करेगा, मोल्टेन अवस्था में जो इलेक्ट्रोलाइट ये भी करेगा शो, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ये भी इलेक्ट्रिसिटी को शो करेगा, यानी कि सबके सब क्या होंगे, कंडक्टर। लेकिन सेमी कंडक्टर जो आएगा ये आपका कंडक्टिविटी को शो करेगा लेकिन उतना अच्छा तरीके से नहीं, इसीलिए कहलाएगा प्योर कंडक्टर। अब ये क्वेश्चन आता है कि सेमी कंडक्टर क्या होता है। तो देखो जैसे पीरियोडिक टेबल अगर लेकर के चले, कौन सा पीरियोडिक टेबल अगर लाए, बस है ना, पीरियोडिक टेबल लाए तो थोड़ा सा देख रहा होगा कि यहाँ पर आपका सिलिकॉन है और यहाँ पर आपका जर्मेनियम है, ये दोनों आपस में कौन सा है, सेमीकंडक्टर एलिमेंट है। ये क्या है, सेमीकंडक्टर एलिमेंट। और ये क्या करता है, जो मोबाइल देखते हो ना, मोबाइल बैटरी ज्यादा खाता है कि कम, कम। तो जो डिवाइस अगर बैटरी कम यूज करता है वो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होगा, और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जो बनता है वो किसको से बनता है, सेमीकंडक्टर से। तो भारत में सबसे बड़ी इकाई सेमीकंडक्टर का गुजरात में लगने वाला था, ठीक है, कहाँ लगने वाला था, गुजरात में। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इंसुलेटर क्या होता है, इंसुलेटर कहता है नॉन कंडक्टर को ही हम लोग क्या कहते हैं, इंसुलेटर। क्या कहते हैं उसको, इंसुलेटर। नॉन कंडक्टर को क्या कहेंगे, इंसुलेटर। बात समझ में आ रही है, आगे बढ़ जाता हूँ। कंडक्टर्स क्या होते हैं, इसे पढ़ाए फिर देखो। कहता है मटेरियल्स विच
allow electricity to flow through them are called conductor या good conductors। जैसे बताओ जो करंट को डायरेक्ट फ्लो करवा दे, बहुत जल्दी फ्लो करवा दे, वो क्या कहलाएगा? गुड कंडक्टर या फिर कंडक्टर। जैसे एग्जांपल में सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, ब्रास हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ये सब जो आता है ये सारे के सारे कंडक्टर हैं। ये सब के सब क्या है? कंडक्टर है। कहता है कंडक्टर ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट्स आर आल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कहता है कि जो इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग है, और स्ट्रॉन्ग मतलब कि थोड़े मजबूत नहीं, उसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे कि पानी जैसे ही पड़े वो आयन का कर दे, तोड़ दे, आयन में टूट जाए, जो जल्दी से टूटे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा। ठीक है, अब ये नहीं कि रौनक इसको जैसा, रौनक नाम है ना, और रौनक के जैसा एकदम हेल्दी रहेगा, मारेंगे तो ठीक आएगा, तो ऐसे नहीं, वो वाला स्ट्रॉन्ग नहीं है। तुम्हारा क्वालिटी ये है इसमें इलेक्ट्रोलाइट, उसको स्ट्रॉन्ग कहेंगे जो जल्दी से क्या करे, टूट करके आयन में आयन दे देगा। ठीक है, तो वो अगर कंडक्टर्स है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो भी एक प्रकार का कंडक्टर है और कंडक्टर के जैसा शो करता है। कहता है solution of weak electrolytes such as acetic acid, vinegar या एसिटिक एसिड को ही विनेगर कहा जाता है। ये आपका पुअर कंडक्टर होता है। ये आपका जब इलेक्ट्रिसिटी को शो करवाना होता है तो लाइट देखा था, डीम जला था, तो डीम जो जला था ना वो किसमें हुआ था? स्ट्रॉन्ग में नहीं, वीक इलेक्ट्रोलाइट में। जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो जल्दी से अपना इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करता, अपने आयन में नहीं बढ़ता, तो उसको कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट, और उसमें आता है विनेगर। कौन आता है? विनेगर को कहते हैं एसिटिक एसिड, इसको कहते हैं इथेनोइक एसिड। ये सब इसके स्पेशल नाम होते हैं। कोई डाउट? अच्छा ठीक, कहाँ लिखा गया? अरे WE एक, ठीक है, चल रहा है ना अभी? चल रहा है, कितना मिनट और बच रहा है देख लो, ऊपर में दिखाता हूँ, कहीं पर मिनट शो कर रहा होगा। कितना? 2 मिनट 37 सेकंड, 2 मिनट 37 सेकंड, यानी कि अब आपका खत्म होने वाला होगा। देखिए, आप इंसुलेटर समझिए, बिजली के खंभों में आप लोगों ने देखा होगा ईसा सा चीनी मिट्टी का, ये पता है इंसुलेटर होता है। ये तो हाई पावर का वोल्टेज आया, और इधर में क्या है? लोहा है, और फॉल भी अगर ये तो लकड़ी का तब ना लोहा का भी रहता ना, तभी इसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं आता। क्यों? क्योंकि ये वाला जो रहता है ना, ये इंसुलेटर रहता है। क्या रहता है? इंसुलेटर। और इंसुलेटर में भी बहुत हाई रेजिस्टेंस का। अब ये हाई रेजिस्टेंस रहेगा तो क्या लगता है ये करंट को फ्लो करवा देगा? नहीं करवाएगा, तो ये बहुत ज्यादा इंसुलेटर होता है। तो कहता है मटेरियल which do not allow electricity to flow through them are called non-conductors या फिर इंसुलेटर। जैसे सूखी लकड़ी, सल्फर, प्लास्टिक, ग्लास, क्वार्ट्ज, ड्राई पीस ऑफ क्लोथ, ये सब आपका कॉमन एग्जांपल है किसका? इंसुलेटर का। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट क्लास में कटायन और एनायन, क्योंकि टाइम लिंक होने वाला है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तब तक के लिए काम करो, जितना से ज्यादा 2 बार 3 बार 4 बार 5 जितने बार लगे उतने बार पढ़ो, और दूसरे को पढ़ने का मौका भी दे दो, ताकि ऐसा लगेगा कि नहीं हम जो कर रहे हैं वो कुछ ठीक कर रहे हैं, बुरा नहीं कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। आज जैसे बताओ साउंड क्वालिटी खराब है, थोड़ी सी अगर थोड़ी अच्छी ठीक हो जाएगी कुछ दिन के बाद, तो मैं उसको खुद से परचेस करके और वो कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो इसके लिए टेंशन है, बस आप लोग कार्य करना क्या है, बस 1 बार में 2 बार 3 बार आराम से पढ़ो। ठीक है, इतने बार पढ़ो कि अगर तुमसे नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन पूछा जाए तो आसानी से तुम जवाब देने लायक बनो और रहो। ठीक है, यही होगा हमारे लिए गुरु दक्षिणा के रूप में।
क्या कि बस आराम से सिर्फ क्या करो, पढ़ाई करो, ठीक है। और कल का क्लास जो चलेगा वो चलेगा कटायन और एनायन से शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय। और देखो सबसे अच्छा कि ये भी जितने लोगों के पास रहेगा उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, सब्सक्राइब, ठीक है। और लाइक भी कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो, जो तुम लोग को अच्छा लगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।